राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा 53,000 से अधिक पदों पर फोर्थ ग्रेड कर्मचारी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया था और आज इस भर्ती परीक्षा की ओमार अपलोड की गई है। इसी को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे बीच मौजूद है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड अध्यक्ष मेजर जनरल आलोक राज सर। सर, आज 1 लाख से अधिक ओमार अपलोड की गई है, क्या कुछ कहेंगे इस पर? देखिए, ये हमारा लगभग 1 साल पुराना हमारा एक प्रोजेक्ट था, जो कि बहुत ही आंशिक तौर पर फुलफिल हुआ था। हमने बीच में 2 परीक्षाओं के ओमार शीट हमने अपलोड की थी, सभी ओमार शीट अपलोड की थी, लेकिन छोटी परीक्षाएं थी, छोटा था, लेकिन कई सारी उसमें अड़चनें आ रही थी और थोड़ा-सा ये था कि भई अपन सबकी ओमार शीट सबको क्यों दिखाएँ और कईयों को तो अपन दिखाएँ क्यों? ऐसे कई सारे इश्यूज़ स्टाफ के भी थे और वो एक हित की बात होती है, मतलब काफ़ी कॉन्फिडेंशियल होता है ये। फिर भी हमने उसके बाद हमने प्रयास किया, पता किया और कोई इसका करता है, तो हमने देखा कि गुजरात में ये ओमार शीट अपलोड की जाती हैं और फिर हमने उस मॉडल को अपनाया और हमने कहा चलो इसको चतुर्थ श्रेणी से ही स्टार्ट करते हैं। तो अब चतुर्थ श्रेणी से ही हमने शुरू किया है और हमने लगभग 1,41,000 जो सभी बच्चे जो कि शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं चतुर्थ श्रेणी के अंदर, जो कट ऑफ के ऊपर हैं, उन सब की ओमार शीट हमने अपलोड कर दी है। और ये जो ओमार शीट है वो अभी से उपलब्ध हैं। इसका जो लिंक है वो हमने शेयर कर दिया है, हमारे वेबसाइट पर है। हर कोई उस वेबसाइट पर लिंक पर जा सकता है। ये सभी के लिए ओपन है, चाहे वो कैंडिडेट हैं, चाहे वो नॉन कैंडिडेट हैं, चाहे वो मीडिया के कर्मी हैं। कोई भी आदमी इस लिंक पर जाके क्लिक करेगा, उसको अपना मोबाइल नंबर देना पड़ेगा जिस पर ओटीपी आएगा और एक कैप्चा होता है जो भरना पड़ेगा। और जब उसके पास ओटीपी आ जाएगा, ओटीपी भरने के बाद में फिर उसके पास वो विंडो खुल जाएगी और परीक्षा का नाम आ जाएगा चतुर्थ श्रेणी का, और वहाँ पर उसको जो भी रोल नंबर का जांच करनी है। अब हमने पूरे 21 लाख बच्चों की रोल नंबर हमने जारी कर दी थी, रिजल्ट जारी कर दिया था। हर एक के पास रोल नंबर है, उन टॉप बच्चों के, जो लगभग 1,41,000 टॉप बच्चे हैं, उनके सबके रोल नंबर, नाम, माता पिता के नाम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, उनके प्राप्तांक, चौथे डेसिमल तक उनके प्राप्तांक, नॉर्मलाइज मार्क्स, पोजीशन क्या है उनके मेरिट में, सब कुछ है। तो मैं चाहूँगा, आपके माध्यम से एक मैसेज देना चाहूँगा सभी युवाओं को कि अभी वो जाएं और उस मेरिट लिस्ट को से लेकर वो ढूंढें। जिस भी उनको व्यक्ति को किसी पर शक होता है, किसी कैंडिडेट पर, तो बताएं कि साहब ये बच्चा हमको शक वाला लगता है। कई बच्चों ने ऐसी कंप्लेंट की थी कि इसमें 10,000 या इसके बच्चों ने बोला 20,000 इसमें ओमार शीट फर्जी भरी गई हैं, बैकडोर से भरी गई हैं। तो मैं चाहूँगा आपके माध्यम से सभी को बताना कि अभी वो थोड़ा ढूंढ के बताएं। 10,000 20,000 छोड़ के चलो 10-20 ही ओमार शीट बताएं ऐसी जो उनको लगता है कि फर्जी भरी गई हैं, और फिर हम उनको जांच भी कर सकते हैं। मीडिया जांच कर सकती है, खुद भी बच्चे जांच कर सकते हैं। बल्कि मैंने देखा बहुत सारे बच्चों ने खुद ने ही जांच की है, जिनके बच्चों के नाम एक से थे, जो बच्चे जुड़वा थे। तो ऐसे बच्चे बहुत ही आज के काफ़ी तेज तर्रार हैं और बहुत ही इन्वेस्टिगेशन करते हैं। मुझे बहुत खुशी है इस बात की, और मैं ये चाहता हूँ, जनभागीदारी होनी चाहिए। हम एरर कर सकते हैं किसी भी रिजल्ट के अंदर, वो हो सकता है, लेकिन यदि कोई फर्जीवाड़ा होता है तो मैं चाहता हूँ कि लोग उसको पकड़वाने में हमारी मदद करें, और ताकि हम जो भी दोषी उसके खिलाफ एक्शन ले सकें। तो मुझे उम्मीद है भी जनभागीदारी होगी, सभी लोग मिलजुल कर, 21 लाख बच्चे हैं, अभी वो ओमार शीट देखेंगे, जांचेंगे और 10-20 नाम तो बताएंगे ऐसे लोगों का जो उनको लगता है कि इन्होंने फर्जी बैकडोर से भरवाई होगी, तो फिर जांच करवा सकते हैं और आप सब लोग मिलकर जांच कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और लोगों का भरोसा बढ़ेगा सिस्टम के अंदर। सर, फोर्थ ग्रेड परीक्षाएं में एक प्रश्न में त्रुटि थी, जिसकी वजह से क्या रिवाइज परिणाम इस भर्ती परीक्षा का आएगा वापस? हाँ बिल्कुल, जब एक प्रश्न में त्रुटि टाइपिंग में हो गई थी, उसका रिजल्ट, उसका आंसर भरने में, और जब चूँकि त्रुटि हुई है तो जाहिर सी बात है कि उसको हमने करेक्ट किया है, उसकी त्रुटि को सुधारा है, और जब त्रुटि सुधारेंगे तो उसका असर पड़ेगा। लेकिन जो मुख्यतः उस पर असर पड़ेगा उसी पारी पर पड़ेगा मुख्यतः, और वो भी सिर्फ कुछ कैंडिडेट्स पर पड़ेगा जो कि बॉर्डर लाइन केसेज होंगे। और मुझे लगता है कि जैसे जैसे ये सारे कैंडिडेट्स जो कि दूसरी भर्तियों के हैं, जैसे पटवारी हो, वीडियो हो, L1 L2 हो, और दूसरी भर्तियां जो जिनमें से बच्चे निकलेंगे, तो वो सारे बच्चों को भी असर नहीं पड़ेगा, ये भी सब उसमें कवर हो जाएंगे और किसी को इसमें नुकसान नहीं होगा।